क्या मुख्तार अंसारी की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है? क्या मुख्तार अंसारी को जानबूझकर मार दिया गया है? क्या मुख्तार अंसारी एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाले थे जिसे बचाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई है, ये तमाम जो खेल है वो रचा गया है? दरअसल ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं दोस्तों, जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई है और वो भी ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक मुख्तार अंसारी को आया है। और 2 से 3 रोज पहले ब्लैक एंड व्हाइट पर आपको पता है ऐसी खबरें चलाई गई है सुधीर चौधरी की तरफ से, जिसे सुनकर आपको वाकई गुस्सा आएगा कि ये इंसान पत्रकार तो नहीं हो सकता है। ये कहता है 2 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी अपनी जान की खतरा का डर बता रहे थे और कह रहे थे कि उनको मार दिया जाएगा, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इसी ब्लैक एंड व्हाइट शो पर क्या चलता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आगे आपको बताती हूं कि कौन सा राज जो है उसको बोला जा रहा है कि बचाने के लिए मुख्तार अंसारी किसी की गवाही देने वाले थे, उस शख्स को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी को खत्म कर दिया गया है, ऐसा सवाल इस वक्त उठ रहा है। लेकिन मैं ब्लैक एंड व्हाइट का थोड़ा सा बात आपको बताऊंगी कि मैं देखकर हैरान हो गई कि आखिर ये पत्रकार कैसे हो सकता है। 2 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी ने अपनी बातें कही कि उनकी जान को डर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 1 घंटे का चालू हो गया। मुख्तार अंसारी भाई नाम है उर्दू वाला तो बनेगा ही खबर, तो इसने बना दिया। और इस पे सुधीर चौधरी कहता है कि मुख्तार अंसारी रोजा रखता है और रोजा रखने के बाद जब वो रोजा तोड़ता है तो ज्यादा खाना खा लेता है। जी हाँ, ज्यादा खाना खाने की वजह से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ जा गई। इस वजह से जो है मुख्तार अंसारी ओवर फीडिंग कर रहा है। डॉक्टर ने उसे कहा कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम उस शो में डरपोक मुख्तार अंसारी रखा गया है, डरपोक दबंग। ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे दोस्तों। खैर, अब जो शख्स है नहीं इस दुनिया में उसके बारे में या जो है उसके बारे में जो भी बोल दे अनाप शनाप, लेकिन जिस शख्स ने अपनी जान के खतरे का डर बताया था वो वाकई कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। तो कई सारे सवाल तो उठेंगे ही, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौत की खबर सामने आई है उस खबर पर हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। अब 2 दिन पहले दोस्तों मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बयान आया था और अफजाल अंसारी ने कहा था कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 24 की खबर है दोस्तों, 2 दिन पहले की, कल की, आज की नहीं है, या मुख्तार अंसारी के खत्म होने की खबर नहीं है। ये 2 दिन पहले की खबर है जब उनके भाई ये डर, ये अंदेशा सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कहते हुए नजर आए कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी को जेल में ही मारने की साजिश जो है वो कर दी गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी गवाही बनने वाले थे, गवाह देने वाले थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया है। इसी ट्वीट को गुरप्रीत नाम के एक यूजर है वो लिखते हैं कि 2 दिन पहले की खबर अब न्यूज़ 24 डिलीट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अफजाल अंसारी जो है वो मीडिया के सामने आकर क्या कह रहे थे। अफजाल अंसारी ने कहा उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो इसलिए उन्हें मारने की साजिश हो रही है। मुख्तार गवाही देगा तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी, इस वजह से उनको मारने के लिए ये सब कुछ खेल रचा जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है मुख्तार अंसारी को लेकर खबर अब सामने आ रही है। 2 दिन बाद मुख्तार अंसारी की मौत की खबर, वो भी रात में, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की मौत की खबर रात में आई थी, ठीक वैसे ही खबर इनकी मरने की रात में आई कि अब ये नहीं रहे। और इस पूरे मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहा है, लेकिन जो खबर, जो बातें इंपॉर्टेंट है, जो भाई बेटा पहले से ही इत्तला कर रहा था, जो मरने वाला इंसान वो खुद कह रहा था और उसकी मौत हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है या फिर जो है मौत है। क्योंकि दोस्तों कई सारे सवाल उठेंगे ही। कोई अच्छा खासा इंसान अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है, जो पहले से ही कह रहा है, जो पहले से ही अंदेशा जता रहा है कि वो मर जाएगा, उनको मारने की साजिश रची जा रही है, उनके साथ जो है खेल खेला जा रहा है, उनको जेल के अंदर खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है। पूरा स्टाफ जब एक बार खाना चखा तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है।
इस तरीके की बात वो बार बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट उनके भाई तो ये भी कह रहे हैं अब मरने के बाद कि कलम आपकी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इंसाफ की अब उन्हें उम्मीद नहीं बची है। अफजाल अंसारी ये बातें जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं वो ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव ने तो पहले ही कह दिया कि ये जो है न्यायिक प्रक्रिया की तरह जो है न्याय नहीं मिला उनको, और ये जो मौत है ये पूरी की पूरी साजिश रची हुई मौत है। जो खुद एक सांसद है वो इस मौत को लेकर बड़ी गंभीरता से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पप्पू यादव ने एक और ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की कि मुख्तार अहमद अंसारी जी दादा, जो मुख्तार अंसारी के दादा थे वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ब्रिगेडियर उस्मान जी नाना थे देश के पहले शहीद जो पाकिस्तान से लड़कर कश्मीर बचाए थे। उनके खानदान के लोगों को आज संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सका। ये सब कुछ जो है बातें पप्पू यादव की तरफ से लगातार ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की जा रही है कि ऐसे ही लोगों को मार दिया जा रहा है। दोस्तों एक और बयान है उमर अंसारी का, उनके बेटे का। वो लिखते हैं कि मुझे मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला, लेकिन अब पूरा देश सब जानता है। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई थी। 19 मार्च को रात में खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उमर अंसारी ने ये बातें कही थी। दोस्तों उमर अंसारी का भी बयान सामने आया। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव, दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी 29 मार्च को ट्वीट करते हुए लिखा था कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है और कर्तव्य भी होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। ये बात अखिलेश यादव के जरिए ट्वीट की गई है। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरीके से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ये यूपी का कानून व्यवस्था शून्यकाल हो गया है। अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि यूपी का कानून व्यवस्था जो है वो शून्य हो चुका है। अब यूपी में कोई कानून व्यवस्था रहा नहीं। इस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। दोस्तों आपको पल पल की जानकारी देंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से क्या कुछ हुआ है और क्या क्या बातें निकल कर सामने आ रही है, किस तरीके के जो साजिश है वाकई रची गई थी। ये तमाम चीजें हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।